नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज आपका रविवारी फेसबुक लाइव में। मैं पुरुषोत्तम बंधु। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार शाम 8 बजे से 8:40 तक हमारे बीच परम पूज्य श्री गुरुदेव जी उपस्थित रहते हैं। दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए गुरु जी सादर प्रणाम, आपका स्वागत है। गुरु जी, प्रश्न की इस श्रृंखला में आज मेरा प्रश्न है, परमात्मा को निर्गुण निराकार स्वरूप बताया गया है। रामायण में वर्णित है कि वह बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों से सभी कर्मों को करता है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। गुरु जी, प्रश्न है कि निराकार निर्गुण स्वरूप होने के बाद भी सुनना, चलना और समस्त कर्मों को कैसे निष्पादित करता है, इस रहस्य को प्रकट करने की अनुकंपा करें गुरु जी। जरूर। प्रश्न बड़ा शाश्वत और सनातन है। और दार्शनिक है। परमात्मा के बारे में पहली चीज तो लोगों की बहुत सारी मिथ्या धारणाएं बन गई हैं और प्रचलित हैं, कल्चरल रूप से चली जा रही हैं। और इसके दो कारण हैं। एक तो अज्ञानवश ये भ्रामक स्थितियां पैदा हुई परमात्मा को लेके, और दूसरी जो बात थी वो जानबूझकर लोगों ने बदमाशी के तहत कुछ इस तरह के भ्रामक प्रचार किए। तो दो कारण हैं। ये जो भ्रामक स्थिति परमात्मा को लेके उत्पन्न हुई, उसके पीछे दोनों कारण विचारणीय हैं। एक को ये कह दो कि मूर्खता बस ऐसा हुआ, अज्ञान बस ऐसा हुआ, और दूसरा धूर्तता बस हुआ, मतलब जानबूझ कर किया गया। कोई चीज आप जानते हैं फिर भी उसका विपरीत कुछ बोलते प्रचारित करते हैं, तो उसे सामान्य नहीं माना जा सकता। सामान्य अज्ञान नहीं है, वो सोचा समझा जानबूझ के गलत बात प्रचारित की जाती है। तो ये दो कारण थे। तो परमात्मा शब्द को लेके जो इतना जो भ्रामक दशा समाज में फैली हुई है, कोई उसे निर्गुण बता रहा है, कोई निराकार बता रहा है, कोई साकार रूप में मान रहा है कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, कहीं रच के 6 दिन रचा फिर 7वें दिन विश्राम किया। ऐसी ऐसी तमाम बाइबलिक कथाएं प्रचलित हैं यहूदियों में और क्रिश्चियनिटी में, इस्लामियत में। ये तीनों प्रायः एक ही मान्यता पर टिके हुए हैं। तो ऐसी तमाम ऐसी स्थितियां कि जैसे कोई परमात्मा कभी रच के 6 दिन रचा, 7वें दिन वो विश्राम में चला गया। जैसे कोई कुम्हार जो है वो घड़े बना रहा था, फिर थक गया तो वो जाके सो गया, विश्राम में चला गया। वास्तव में परमात्मा इस तरह से उसको, अगर आप निर्गुण बताएंगे तो फिर गुण किसके हैं और कहां से आए, इन गुणों का जनक कौन है, किसके हैं ये सब गुण। अगर परमात्मा निर्गुण है तो ये पूरे संसार में
जो सारा जगत ही गुणमयी है, जब आप मानते हैं कि परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, हाँ? सर्वव्यापी है, अगर ये उसकी परिभाषा है तो फिर मतलब ये है कि कोई चीज जो सर्वव्यापी है और एक ही है, तो दूसरी चीजें कहां से आएंगी? जो भी गुण होगा, जो भी ज्ञान होगा, जो भी तकनीक होगी, जो भी कौशल्य होगा, वो सब का सब परमात्मा का ही होगा। अगर परमात्मा से भिन्न इस जगत में दूसरा कुछ नहीं है तो इस जगत में जो कुछ होगा सब उसी का होगा। ये तो तर्कतः सामान्य बुद्धि से भी इसे कोई समझ सकता है, इसमें कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं रह जाती। थोड़ा सा किसी का बौद्धिक विकास है तो समझ जाएगा कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा। या तो फिर परमात्मा के अलावा भी कोई हो जिसके ये गुण आ गए हों इस सृष्टि में, तो ऐसी स्थिति नहीं है। आत्म तत्व अनादि भी है और अनंत भी है, और वो अकेला भी है, सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र उसी की ही सत्ता है। और उससे उठने वाली एनर्जी, जैसे गंगा में लहर उठे, समुद्र में कोई तरंग उठे, तो तरंग अलग लगने लगती है, समुद्र अलग अनुभव होता है, लेकिन वो तरंग समुद्र की ही रहती है। इसी तरह से परमात्मा में से ऊर्जा उठे, परमात्मा में से गुण उठे, परमात्मा में से कौशल्य उठे, परमात्मा में से जो भी उठता है वो आपको भ्रमवश उससे भिन्न लगने लगता है। पानी में आप एक कंकड़ फेंक दीजिए, स्थिर पानी कोई भरा हो कहीं, उसमें आप एक कंकड़ फेंकिए, तो कंकड़ जहां गिरता है तो उसके ड्रॉप होते ही उसके चारों तरफ ऐसी एक गोलाकार ऐसी तरंग चल पड़ती है। कहीं भी आप उसे करके देख सकते हैं। तो उस समय ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भी जो तालाब है या जो भी जलाशय है वो तो स्थिर था, अब ये तरंग कोई अलग से चल रही है। नहीं, वो पानी की ही हलचल है, ऊपर नीचे पानी ही हो रहा है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, आग से गर्मी निकलती है, तो ये आग की ही रहती है, प्रकाश सूर्य का ही रहता है। तो इसमें कहां शंका है? इस जगत में जो कुछ भी है सब वास्तव में परमात्मा से ही उत्पन्न है। वो चाहे भली चीज हो चाहे बुरी चीज हो, उत्पन्न उसी से हुआ है। तो जो गुण हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति है, ये परमात्मा से ही उत्पन्न होगी, तो उसी की है। अगर किसी बाप से कोई बच्चा उत्पन्न हो तो किसका बच्चा है? उसी का होगा। तो जो चीज परमात्मा से उत्पन्न होगी वो परमात्मा की ही होगी। तो अगर गुण, प्रकृति, प्राण, ऊर्जा या कोई पदार्थ यदि परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है तो वो किसका होगा? जवाब साफ है कि परमात्मा का ही होगा। वो निर्गुण बता के फिर गुण, ये गुणवान कौन है? अगर वो निर्गुण है तो गुणवान कौन है? हां, वो कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए एक नर्तक है, वो नाचे अथवा ना नाचे, वो कोई गुण अपना व्यक्त करे अथवा ना करे,
बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाए अथवा ना बजाए, ये उसकी मर्जी हो सकती है। तो जो गुण ईश्वरीय हैं वो ईश्वर उन गुणों को व्यक्त करे अथवा ना करे, ये उसकी इच्छा हो सकती है ऐसी। कभी चाहे कि बजाए तो बजाने लगता है, कभी चाहे कि ना बजाए तो ना भी बजाएगा, रख देगा बांसुरी। नर्तक नाचना चाहे तो नाचे और ना नाचना चाहे तो बंद कर दे। तो ये सारा जगत सर्वम ब्रह्ममयम जगत है। ब्रह्मेतर इस जगत में दूसरी कोई चीज नहीं है। ईश्वर से ही जड़ता चैतन्यता दोनों व्यक्त है, प्रकाश अंधकार दोनों व्यक्त है, शुभाशुभ दोनों व्यक्त है। अंधकार प्रकाश दोनों व्यक्त है। आप वाणी बोल सकते हैं, तो एक तो यह है कि बोलें ना बोलें, मर्जी आपकी, चुप रहें। अभी हम बोल रहे हैं और बंद कर दें, चुप भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये हुआ कि जो बोल रहे हैं उसमें कुछ शुभ या अशुभ बोल सकते हैं, सही या गलत बोल सकते हैं। कोई वक्ता शुभ भी बोल सकता है, अशुभ भी बोल सकता है। कोई गाली गलौज भी कर रहा है, कोई अच्छे शब्द भी बोल रहा है। तो वक्ता ही तो बोल रहा है, तो शुभाशुभ उस कर्ता के ही होंगे, वक्ता के ही होंगे, नर्तक के ही होंगे कि वो अच्छा नाचे बुरा नाचे। एक तो नाचे अथवा ना नाचे, और दूसरा वक्तव्य इसमें यह है कि वो अच्छा नाचे अथवा बुरा नाचे। तो ये तो एक ही उस सत्ता के ये सब काम होंगे, ये भी तर्कतः सिद्ध हो गया। तो इस जगत में इसीलिए सनातन धर्म चूंकि सत्य पर आधारित था, सत्य की खोज ये है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस ब्रह्मांड में परमात्मा ही जड़ जगत का जनक है, चेतन जगत का जनक है, और जगत का को जन्म दिया उसने, तो जो उससे जन्म लेता है वो उसी का होता है। अगर मिट्टी से घड़े जन्मे तो मिट्टी के ही होंगे कि और किसी चीज के हो जाएंगे, मिट्टी के ही होंगे। जो चीज जिससे उत्पन्न होगी वो उसी चीज की होगी। जैसे कि सोने से आभूषण बने तो सोने के ही होंगे, चांदी के आभूषण बने तो चांदी के ही होंगे। उसी तरह से ये सारा पदार्थ यदि परमात्म तत्व से बना तो परमात्म तत्व से भिन्न इसमें दूसरी कोई चीज नहीं होगी। हाँ, ये समझ लें कि उसी से भले बुरे शुभ अशुभ कृत और अकृत दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। कृत अकृत माने वो कुछ करे अथवा ना करे, शुभ अशुभ अर्थात वो कुछ भला करे अथवा बुरा करे, ये दोनों ऑप्शन है उसके पास। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसीलिए सनातन धर्म में देव मानव दानव तीनों ही स्वीकार हैं। शुभाशुभ और बीच के मिश्रित, शुभ माने देवता अशुभ माने दैत्य, और बीच के मिश्रित शुभाशुभ, जिनमें कुछ शुभ कुछ अशुभ मिश्रित दशा रहती है। थोड़ा सा कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी कर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये मनुष्य हैं, इनसे गलती होती है। लोग कहते हैं गलती तो हर इंसान से होती है भाई। हाँ, रजोगुणी है, कुछ तो गलत भी करेंगे कुछ सही भी करेंगे। सतोगुणी आदमी सही ही करता रहता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है गलत करने का। रजोगुणी आदमी कभी उससे सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है, क्योंकि वो
स्पष्ट नहीं रहता, कोई चीज सही है अथवा गलत है। कभी उसको सही लगता है वही बात, कभी उसको गलत लगता है। तो ऐसी शंका से जो ग्रस्त रहता है उसे मानव कहते हैं। मन शंका की मशीन है। मन एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, शंका का चिन्ह है, इसलिए ये हमेशा सशंकित रहता है हर बात में। किसी से कुछ पूछता है, वो उत्तर इसको दे देता है, फिर भी ये उसको विश्वास नहीं कर पाता, पता नहीं सही है या गलत है। क्यों? मन में विवेक नहीं होता। विवेक आत्मा में होता है, मन में नहीं होता। मन में तर्क होते हैं, मन में बोध हो सकता है, विवेक नहीं होता। अब बोध विवेक नहीं है, ध्यान रखें, बुद्धि है। बुद्धि विवेक नहीं है। बुद्धि से आप कुछ समझ सकते हैं, कोई समझाए तो, कोई पढ़ाए तो। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसीलिए इसके लिए स्कूल खोले गए कि कोई पढ़ा देगा तो ये पढ़ जाएगा, कोई समझा देगा तो ये समझ जाएगा। बुद्धि की स्वयं की गति नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है स्वयं से कोई चीज नहीं समझ पाता, भ्रामक की स्थिति में चला जाता है। कोई समझाए तो समझ जाता है। विवेक अपने आप हर चीज देखता है, समझ जाता है। अगर विवेक का केंद्र आपका एक बार जैसे भी सक्रिय हो जाए तो इस जगत में विवेक खुद से ही सब चीज को जानने समझने लगता है। इसीलिए विवेक को सूर्य से तुलना की गई है कि विवेक कैसा होता है, जैसे सूर्य। सूर्य का खुद का प्रकाश है, लेकिन जो मनोबुद्धि है उसकी तुलना की गई है चंद्रमा से। चंद्रमा मन सो जाता। मनस्तत्व चंद्रमा से संबंधित है। इसीलिए मानसिक रूप से आपको तीव्र होने के लिए लोग कहते हैं कि चांदी का सेवन करो, चांदी का वर्क खाओ। तो चांदी से आपकी मानसिक सामर्थ्य बढ़ती है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति बढ़ती है, बोध शक्ति बढ़ती है। लेकिन चांदी से विवेक शक्ति नहीं बढ़ती, उसके लिए आपको स्वर्ण का सेवन करना पड़ेगा। इसीलिए देवता लोग चांदी और लोहे के आभूषण नहीं पहनते। क्यों? देवताओं में, देवलोक में कभी किसी को नहीं सुनोगे कि वो चांदी का आभूषण पहने, लोहे का भी नहीं। तो दैत्यलोक में लोहे का आभूषण प्रशस्त है। अपराधियों को लोहे का आभूषण, हथकड़ी, बेड़ी वगैरह पहनाई जाती है ना। उनको चांदी का पहना दोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे, भाग भी जाएंगे। लेकिन सोने का पहना दो तो और खतरा बढ़ जाएगा। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि स्वर्ण सतोगुणी है, चांदी रजोगुणी है, लोहा तमोगुणी है। लोहे में लोग कहते हैं शनिचर का वास है, चांदी में चंद्रमा का वास है। इसीलिए चांदी को चंद्रिका कहते हैं। रजनी कहते हैं चांदनी रात को, निशा कहते हैं अंधेरी रात को, काली रात को। और दिवस कहते हैं पूरे प्रकाशमान वातावरण को। तो ये सोना, चांदी, लोहा में 3 गुणों का एक प्रतीकात्मक आपको समझने के लिए दिया गया है शास्त्रों में। तो आप समझ लें कि इस पूरे दार्शनिक पहलू को जब आप ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि गुण तो सब परमात्मा के ही होंगे, दूसरे के कैसे होंगे? तो निर्गुण और निराकार। आकार भी सब उसी के होंगे, वही आकृति कल्पित कर सकता है। तो आकार भी सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आकार भी सब उसी के होंगे।
अब ये है कि आकार वो व्यक्त करे ना करे, नर्तक नाचे अथवा ना नाचे, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाए अथवा ना बजाए, तो इसीलिए लोग उसको नहीं बजा रहा है तो नहीं बजाने वाला है, नहीं व्यक्त कर रहा है रूप आकार, तो उसको आप निराकार कह लो। और नहीं कोई गुण व्यक्त कर रहा है तो उसे आप निर्गुण कह लो। और जब सब व्यक्त किए पड़ा है तो साकार, हाँ, सगुण, साकार, स्वरूप। तो परमात्म तत्व के ही सब गुण हैं, उसमें नौटंकी नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने कहा गुण का त्याग कर देंगे तो नहीं नहीं नहीं, गुणों को ग्रहण करो। जो बुरे गुण हैं उनको छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि दुर्गुण से दुख होत है और सद्गुण से सुख होए। अब जैसी मर्जी चुन लो। सद्गुण इकट्ठा करते जाओगे तो सुख बढ़ता जाएगा, दुर्गुण इकट्ठा करते जाओगे तो दुख बढ़ेगा। तो सुख और दुख दोनों भगवान से उत्पन्न है। सतोगुण तमोगुण यानी प्रकाश और अंधकार दोनों भगवान से ही उत्पन्न है, भगवान के ही हैं। तो दुर्योधन और कृष्ण, राम और रावण, ये एक ही आत्मा में ये गुण फलीभूत हो रहे हैं। आत्मा तो सर्वव्यापी है, एक ही है। तो जो आत्मा राम की है वही रावण की है, जो आत्मा कृष्ण की है वही कंस की है, जो युधिष्ठिर की आत्मा है वही दुर्योधन की है। एक है तत्व रचा संसारा। तो आत्म तत्व, आधार तत्व, जो रचना सामग्री तत्व है वो तो वही है, उसी से बनना। सब ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। तो भौतिक विज्ञान ने भी, फिजिक्स ने भी बता दिया आपको। तमाम भौतिक विज्ञानियों ने आपको खोज के बता दिया कि E = mc²। इलेक्ट्रिसिटी = mc²। तो एनर्जी ही ये मैटर है। ऊर्जा का सघन रूप ही पदार्थ है, पदार्थ का विरल रूप ही ऊर्जा है। और ऊर्जा ब्राह्मी है, आत्मा से निकलती है। सर्वव्यापी आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। बृहदतम इति ब्रह्म, जो बृहदाकार है, बृहत्तम है माने सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो व्याप्त ना हो। सर्वव्यापी आधार तत्व, आत्म तत्व, अत तत्व, अथ तत्व, प्रारंभिक तत्व को परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा तत्व से ही चूंकि सब उत्पन्न है, अंधकार भी प्रकाश भी, तो दोनों उसी के गुण हैं। तो भगवान भी और शैतान भी परमात्मा के ही दोनों गुण धर्म हैं। रावण भी राम भी, लोहा भी और सोना भी। अब मनुष्य दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें थोड़ा सा शैतान है और थोड़ा सा भगवान है। एक गाना है फिल्मी, दुनिया जो चाहे समझे, वो कहता है मैं तो इंसान हूं। वो गाना देखो, लिखने वाला क्या लिख रहा है, दुनिया जो चाहे समझे वो तो इंसान है। हाँ, थोड़ा सा वो नेक है, थोड़ा सा बेईमान है। और दुनिया जो चाहे समझे वो तो इंसान है। ना वो भगवान है ना वो शैतान है। दुनिया जो चाहे समझे वो तो इंसान है। ना वो पूरा भगवान होने का दावा कर पा रहा है, ना पूरा शैतान होने का दावा हिम्मत जुटा पा रहा है। ये सशंकित मानव है। हाँ, हिम्मत नहीं है कि पूरा बुरा घोषित कर दे कि वो बुरा आदमी, हिम्मत नहीं है कि पूरा सही आदमी है घोषित कर दे। देवता कौन है? जो ये घोषित कर देता है कि वो सही ही आदमी है, सही से भिन्न उसको कुछ करना ही नहीं। इसे देवता कहते हैं। वो स्वर्णिम आभा वाला हो गया, वो स्वर्ण युगीन हो गया, माने सतयुगीन हो गया, स्वर्गवासी हो गया। और जो
गलत है वो घोषित कर दे इसी तरह से पूरी तरह से, तो वो देवता की जगह दैत्य हो जाता है। और बीच में रहा है, न गलत होने का दावा कर पा रहा न सही, तो इसे कहते हैं ये मानव है, बीच में उछल कूद ऐसी करेगा। तो ये तीनों फॉर्मेट उसी परमात्मा के ही हैं। ये बातें बड़ी समझने योग्य हैं और गंभीर हैं। तो परमात्मा के ही जब सब गुण हैं तो वो निर्गुण भी है और सगुण भी होगा, तर्कता ये सिद्ध है। उसी चीज का प्रकाश बनता है, उसी चीज का अंधकार बनता है। अब इसे समझ लें, फिजिक्स की खोज है कि विज्ञान कहता है कि सक्रिय ऊर्जा ही प्रकाश है, निष्क्रिय ऊर्जा ही अंधकार है। तो ऊर्जा ही के दो फॉर्मेट हुए। मनुष्य निष्क्रिय होता है जब, तो कमा के नहीं खाना चाहता तो यही शैतान है, और कमा के खाता है, लूटना बंद कर देता है तो यही भगवान है। अपने भाग्य का विधान कर्मों के द्वारा ही भाग्य की लिखा पढ़ी होती है, कर्म की लेखनी से। दुष्कर्म किया तो दुर्भाग्य बन गया, सत्कर्म किया तो सौभाग्य बन गया, और कर्म ही नहीं किया तो कोई भाग्य नहीं बना, न सौभाग्य न दुर्भाग्य। कर्म करोगे तो वो दो प्रकार का कोई ना कोई होगा, या तो सौभाग्य बना रहा होगा या दुर्भाग्य बना रहा होगा, यानी या वो सत्कर्म हो रहा होगा या दुष्कर्म हो रहा होगा। तो इस दुनिया में जिन लोगों ने कहा कि वो तो निर्गुण है, अब कबीर बोले वो निर्गुण है, अत्रैगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जाने। अरे भैया, माया तो ब्रह्म की ही है, गुण तो परमात्मा के ही है, नहीं बाहर से कहां से आएंगे। और सद्गुण माने ब्रह्म गुण, सत्यम ब्रह्म, तो सद्गुण ब्रह्म का गुण, सत्य का गुण जो है उसे ही सद्गुण कहते हैं। और सत्य जो है परमात्मा है, सर्वव्यापी माने सत्य, जो अद्वैत स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो उसे कहते हैं यह अद्वितीय है, अखंड है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि हीर किछो हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। अब जो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो समझदार हो जाता है, तो वो कहते हैं उसकी आत्मा भी सर्वात्मक हो जाती है, सर्वव्यापक हो जाती है ना। तो देखिए ये सब बातें तो बड़ी स्पष्ट ही हैं। तो जो भ्रमवश गलत धारणाएं प्रचारित कर दी गई समाज में, उन्हीं की वजह से ये सब विवाद मचा पड़ा है। नहीं तो सब परमात्मा के ही हैं। बुरा आदमी को बुरे ढंग से रहने दो, भला को भला। अरे बच्चा रहता है तो हर व्यक्ति मूर्ख रहता है, उससे गलत काम हो सकते हैं। तो जो बचकाना रह गया, बड़ा हुआ लेकिन बचकाना ही रह गया, तो उससे भी गलत काम होते रहते हैं। उसको भी इतना मारने पीटने की सजा देने की जरूरत नहीं है ना। तो ज्यादा से ज्यादा उसको ठीक है, आप समाज नहीं पचा पा रहा तो उसे बाहर छोड़ देता है, ये अंत्यज है, ये दलित है, ये इसे बाहर ड्रॉप कर दो, ये कमा के नहीं खाना चाहता, मेहनती नहीं है, और परिश्रम करना चाहता है तो वर्ण क्रम में आ गया। त्याज्यता खत्म हो गई, दैत्यता खत्म हो गई। दुर्योधन जबरन राजा बनना चाहता है, इसीलिए दैत्य कहलाता है। रावण जबरन लंका में कब्जा करना चाहता है, रावण जबरन सीता पर कब्जा करना चाहता है। जो अपराधी रहता है, दैत्य रहता है, वो एक ही चीज अपराध नहीं करता, वो सारी चीजें ही उसकी आपराधिक होती हैं। एक भी कोई सही काम वो करता ही नहीं। रावण का पूरा इतिहास देख लो, उससे पूछो कौन सा सही काम किया उसने कभी। लंका आप सोच रहे हैं उसने बनाई, नहीं, कुबेर ने बनाई, उसने हथियाई। कुबेर ने कहा तुम गिफ्ट ही ले लो, इससे अच्छा युद्ध मत करो, बना के उसने उसी को दे दिया जब वो लड़ने आ गया कि लंका कब्जियानी है उसे। सीता कब्जियाना है, मतलब स्त्री भी कब्जियाना है, घर भी कब्जियाना है, जमीनें कब्जियाना है, राज्य हथियाना है, सब कुछ हथियाते जाना है, धन भी हथियाना है, कमाना नहीं है कुछ भी। ये दैत्यता है।
ये भी परमात्मा का ही एक नकारात्मक गुण है, दुर्गुण, दुष्टता का गुण। अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब वो जीव भाव को प्राप्त होता है तो उसमें अज्ञान भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो अज्ञान बस वो दूसरों के साथ अपनापन नहीं धारण कर पाता और चारों तरफ लोगों को मारने पीटने, उनको गुलाम बनाने, इसमें लगा रहता है और खुद परिश्रम करना छोड़ देता है। जबकि आप देखें, ऊर्जा एक सक्रिय तत्व है, जड़ता में निष्क्रियता है। तो जो जड़वादी जड़मूर्ख हो जाते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, कर्म में आस्था नहीं रखते। और जो चैतन्यवादी होते हैं तो सक्रियता ही चैतन्यता है, तो वो कर्मठ हो जाते हैं। तो ये परमात्मा के ही दो गुण हैं। जब वो तमोगुण धारण करती है आत्मा तो आलसी, मलिन, निष्क्रिय ऐसे हो जाती है। और जो सतोगुण को धारण करती है वही आत्मा, तो वो सक्रिय, स्वच्छ, सुंदर, सकारात्मक, मधुर, मृदुभाषी, बहुत कर्मठ, बहुत कर्तव्यपरायण, बहुत अनुशासित। और तामसी आदमी उद्दंड होता है, कोई अनुशासन मान, क्योंकि कर्म ही आस्था नहीं है तो अनुशासन तो उसी का आता है, तो अनुशासन भी नहीं मान पाता। तो आप समझ सकते हैं कि सारी बातें परमात्मा के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और उसको किसी विशेष परिभाषा में जो कसने की कोशिश करता है वही फंस जाता है। वो सर्वात्मक है तो उसे सर्वात्मक रहने दो, और सर्वगुण संपन्न रहने दो, सर्वनाम संपन्न रहने दो, सर्वरूप संपन्न रहने दो, सर्वज्ञ संपन्न रहने दो। तो सर्वज्ञता है और सर्व अज्ञता भी है। अगर वो थमस विश्राम करना चाहता, बांसुरी नहीं बजाना चाहता तो ठीक है भाई, नहीं बजाओ। तो सब उसी के गुणधर्म हैं। इसलिए ये कोई फालतू की निर्गुणता और नौटंकी, ये सब जो बातें कही जाती हैं, हाँ वो गुणों का स्वामी है, गुणों का दास नहीं। जब दास बनता है तो जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब स्वामित्व धारण करोगे तो जीव से ब्रह्मत्व, फिर ब्राह्मणत्व तक चले जाओगे। ये सब बहुत अद्भुत वरीता क्रम का सिद्धांत है, ईश्वरीता क्रम का। ये वर्णाश्रम व्यवस्था इसी महान सत्यात्मक दर्शन से उत्पन्न हुई है। आप सब समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है ये सब ज्ञान विज्ञान। तो बात स्पष्ट हुई होगी बंधु जी। जी इस रहस्यमय प्रश्न का और इस जिज्ञासा का गुरुजी आपके द्वारा जो रहस्य उद्घाटन किया गया, इससे हम सब समस्त लोगों के मन में जिस तरह की जो भ्रांतियां थी उनसे पर्दा उठा। हम सभी आपकी इस कृपा दृष्टि से अनुग्रहित हैं और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। गुरुजी, एनडीएस पार्टी के द्वारा अभी आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ प्रतिभाग करने जा रही है जी। तो इसी कड़ी में कुछ मित्र प्रतिभाग करने जा रहे हैं, उनकी सूची ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि न्याय धर्म सभा एक न्यायधर्मी राजनैतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। तो ये पहले सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रही थी, बाद में राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में इसे राजनैतिक पार्टी के रूप में उतारा गया था 2019 में। आप सभी इससे बखूबी परिचित हैं। और अब ये पहला लोकसभा चुनाव इसका पड़ने वाला है। इसमें 2024 का मार्च में अभी इलेक्शंस होंगे और अप्रैल में नई सरकार का गठन होगा केंद्र में।
तो न्याय के प्रचार के उद्देश्य से न्याय धर्म सभा अपने कैंडिडेट्स उतार रही है मैदान में कि पूरी दुनिया में न्याय आए, भारत में न्याय आए। इसके लिए न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है, ताकि सभी पार्टियां भी विवश हों न्याय की ओर चलने के लिए। और आप देखिए, न्याय के मुद्दे पर अभी अपने इस न्याय स्थापना अभियान का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है समाज पर। अभी अभी हम लोग देखिए, प्रस्तावित था न्याय धर्म सभा का न्याय यात्रा निकालने का अभियान, तो हम लोग उसका, चूंकि भारी खर्चीला है वो, तो हम लोग उसका प्रबंधन, इतना इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अभी तक वो यात्रा नहीं निकल पाई। लेकिन कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाल दी अभी इस चुनाव के पहले, और उसमें राहुल गांधी जी बाकायदा उस पर निकल पड़े। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल दी। अब न्याय यात्रा, पहले जोड़ो भी नहीं था, न्याय यात्रा ही घोषित किया था, बाद में जोड़ो को जोड़ दिया ताकि पुराने से जुड़ जाए, पुराने उनके नौटंकी से। तो ये अभी ध्यान रखें कि अब इन पार्टियों को 70 साल बाद न्याय यात्रा की आवश्यकता पड़ी। अगर ये कैंपेन इतना समाज में न्याय स्थापना अभियान न चलाए, तो राजनीतिक दलों को भी इस पर ना सोचना सूझेगा, ना इस पे काम करना। तो पूरी दुनिया में न्याय को स्थापित करने के लिए न्याय धर्म सभा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसी सिलसिले में चुनाव में उतरकर न्याय का प्रचार करना, चुनाव प्रचार में न्याय का ही मुद्दा है आपका, तो न्याय का ही प्रचार करेंगे आप। इस लिहाज से अभी पिछले हम लोगों ने उत्तराखंड में सबसे पहले राज्य के चुनाव में उतारा, फिर मध्य प्रदेश में उतारा और छत्तीसगढ़ में उतारा अपने कैंडिडेट्स, और अब हम लोग लोकसभा के चुनाव में, संसदीय चुनाव में सहभागिता हेतु अपना कैंडिडेचर खड़ा कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स जो इसके लिए अब तक हमारे पास लिस्ट आई है, उनके नाम हम घोषित कर रहे हैं। इनमें 12 लोगों की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें चंद्रसेन जी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से खड़े हो रहे हैं, पद्म सिंह चौहान जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से खड़े हो रहे हैं, प्रमोद शुक्ला जी रामपुर उत्तर प्रदेश से, निशांत जी कैराना उत्तर प्रदेश से, सम्यक जी रीवा मध्य प्रदेश से, रंजना जी सतना मध्य प्रदेश से, राकेश साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अंजू सोनी जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, विजय भट्ट जी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, लाल बहादुर यादव जी नैनीताल उत्तराखंड से, अरुण जी गोइड़ा झारखंड से, और जितेंद्र जी नगीना उत्तर प्रदेश से। अभी तक ये हमारे पास लिस्ट आई है, और आगे जिन लोगों के नाम फाइनल होंगे उनकी लिस्ट अगले कार्यक्रम में घोषित होगी। तो फिलहाल ये 12 नाम की सूची जारी की जा रही है, और न्याय धर्म सभा के प्लेटफॉर्म से ये 12 लोग अभी लोकसभा के चुनाव में पहली बार अपना प्रतिनिधित्व एनडीएस उतार रही है। और इनको हमारी तरफ से इन सभी कैंडिडेट्स को बधाई और उनको शुभकामनाएं भी कि उनका व्यक्तित्व अच्छा उभरे, न्याय के प्रचार में वो सफल हों और सभी पार्टियों पर न्याय का दबाव बनाने में कामयाब हो ये पार्टी धीरे धीरे। ये बहुत शांतिपूर्ण कैंपेन है और लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि महालोकतांत्रिक कैंपेन है हमारा।
ये लोगों की सहमति से ही इसमें काम किया जाना है। ये ना किसी सरकार का विरोध करती है एनडीएस, ना किसी पार्टी का विरोध करती है, ना ही किसी संगठन का विरोध करती है। ये केवल न्याय का प्रचार करती है। ये किसी के विरोध में नहीं उतारी जा रही है पार्टी, बल्कि ये पूरी तरह से न्याय के प्रचार को समर्पित है। इसका न्याय का प्रचार प्रसार हो, न्याय को धर्म के रूप में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसके लिए न्यायधर्म सभा पूरी तरह से कृत संकल्प है और कर्मपरायण है। आप सभी को बधाई और आप सभी को इसमें उतरने के लिए बहुत धन्यवाद, पूरे देश की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, क्योंकि न्याय मानवता की प्यास है। मानव समाज न्याय के बिना सरवाइव नहीं करेगा। पशुता ही पशुता घेर लेगी, जंगल राज चलने लगेगा, और न्याय राज के बिना कभी कोई राम राज नहीं आएगा। राम प्रताप विषमता खोई, जब तक समता नहीं आएगी, समाधिकारिता नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होता। राज किसी का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे राम का राज लाओ, चाहे आप हिंदू का राज लाओ, कि आप धर्मनिरपेक्ष का राज लाओ, कि धर्म सापेक्ष का लाओ, लेकिन न्याय के बिना तुम सरवाइव नहीं करोगे। न्याय से भिन्न कोई धर्म किसी मानव समाज का कभी ना हुआ है, ना हो अभी है, और न भविष्य में होगा। न्याय ही धर्म है, और न्याय धर्मिता पर ही आधारित ये समाज चलेगा। इसलिए ये सभी लोग, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं सांसद के रूप में, लोकसभा चुनाव में जो उतरने वाले हैं, उनको सबको हम इसीलिए अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि वो जीवन में न्यायपूर्ण रहें और न्यायपूर्वक जीवन खुद भी जिएं और दूसरों को न्याय पर चलना सिखाएं, और पूरे देश का विधान, संविधान, नियम, नीति, निर्णय सब जो है न्यायशील बनाया जा सके। इसके लिए महालोकतांत्रिक और चारों जनाधिकारों का जो मुद्दा लेके प्रायोरिटी पे उतरे, हालांकि 111 न्याय प्रस्ताव हैं इसके, लेकिन इन दो मुद्दों पर खास तौर से महालोकतंत्र के, जिसमें 12 मताधिकार होते हैं, और चारों जनाधिकार जो धर्म के चारों पुरुषार्थ कहलाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वही विद्या जीविका सुविधा संरक्षण के रूप में 4 जनाधिकार के रूप में काम करते हैं। ये मिल जाए तो पूरा जगत धन्य हो जाता है। 12 मताधिकार हों तो पब्लिक ही सरकार हो जाती है, जनता ही सरकार हो जाती है, वास्तविक लोकतंत्र आ जाता है, प्रजातंत्र आ जाता है, गणतंत्र आ जाता है, सार्वजनिक शासन प्रणाली लागू हो जाती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और इस लिस्ट के जारी होने के पश्चात लोग अपना अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर सकेंगे, और नामांकन जो शायद 28 को होना है, तो 28 मार्च है शायद नामांकन की तारीख। तो तब तक लोग अपनी तैयारी करके और नामांकन अपना दर्ज कराएं और चुनाव में उतरें, प्रचार करें, और सामान्य ढंग से करें। इसमें पैसे खर्च करने की किसी को जरूरत नहीं है। और 25,000 रुपये जो वहाँ पर वो जमानत राशि लेते हैं, वो भी सरकार से अपील करते रहें। हम लोग भी चिट्ठी लिखेंगे कि वो जमानत राशि चुनाव के पश्चात वापस दे दिया करें, क्योंकि किसी ने कुछ गड़बड़ी नहीं की तो किस बात की जमानत जब्त कर रहे हो? चुनाव में लड़े, खड़े हुए, और आप पैसा ही जब्त कर लेते हो, ये तो बदमाशी है। तो पैसा जब्ती का सिद्धांत बंद होना चाहिए। सरकार का आयोजन है, सरकार अपने खर्चे पे करे, जनता को क्यों दच देती है? अनावश्यक जनता को उसके जेब काटने का धंधा सरकारें ना करें, चुनाव आयोग ऐसा ना करे। ऐसी अपील हम आज इस सार्वजनिक सामाजिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से भी करते हैं, सरकार से भी करते हैं कि वो ये चुनाव को सरल बनाएं, और इस तरह की जमानत पैसे पर आधारित के बजाय पात्रता पर आधारित परीक्षण करें, ताकि भीड़ नियंत्रण अगर करना है तो पैसे से नहीं, पात्रता से करें। एक पात्रता परीक्षण रख दें, उसमें लोग बैठें, पास होने वालों को उसमें अनुमति दे दी जाए, फेल होने वालों को अगली तैयारी के लिए छोड़ दिया जाए। तो इससे भीड़ अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो धीरे धीरे चुनाव शून्य खर्चे पर कोई भी खड़ा हो सकेगा, कोई भी चुनाव लड़ सकेगा, और अपनी पात्रता अनुसार और लोकप्रियता अनुसार संसद तक जा सकेगा। तो ये बहुत सरल बात हमने चुनाव आयोग को पहले से भी दिया हुआ है ये सब बातें, और अब ये अपील करते रहना चाहिए, ताकि उनके सबके कान में कभी ना कभी तो आवाज़ पड़ी जाती है, फिर वो उस पर कुछ ना कुछ करने को विवश होते हैं। जनता तक पहुँच जाए, मुख्य बात ये रहती है। तो जनता तक जाएगी तो उनका कान अपने आप सुनने को विवश होता है, ये मूल बात है।
तो सभी को, पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं अगले लोकसभा चुनाव के लिए। और हमारा कैंपेन भी ये इस घोषणा के साथ प्रारंभ हो जाएगा। अब चुनाव प्रचार प्रारंभ हो जाएगा। पहली बार हम लोग भी लोकसभा का इस सब पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं। न्याय धर्म सभा के प्लेटफॉर्म पे कोई भी लोग खड़े हो सकते हैं। वो उनका सबका आवेदन आमंत्रित है। जितने कम से कम 543 लोग खड़े हों तो और अच्छा है। पूरे जितने भी वहाँ पे अभी सीटें हैं सारी की सारी भरनी चाहिए। हर सीट पे प्रचार होना चाहिए न्याय का। ये बहुत अच्छी बात है। तो जो शुभ इच्छा वाले लोग हैं, राष्ट्रहित के लिए जो भी लोग अपने को समर्पित अनुभव करते हैं जरा भी, तो वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।